सामने पेश किया है। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा शाइस्ता परवेज को 2 मिनट देता हूं ताकि वो हल्फ उठाए। हम उसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। शाइस्ता परवेज प्लीज आप अपने। शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ उस रब्बुल इज़्ज़त का जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हॉल के दोनों अतराफ़ बैठे तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ जो परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद दुख की उस घड़ी में ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। आपका इजहार हमदर्दी, मोहब्बत, खलूस मेरे और मेरे ख़ानदान के दिलों पर एक अनमिट नक्श छोड़ गया है। रंज व तकलीफ़ की उस घड़ी में आपकी मोहब्बत हमारे लिए हौसले का बायस बनी। जनाब स्पीकर, परवेज़ मलिक 35 साल सियासत में रहे, 5 दफ़ा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबर मुंतखब हुए। वफाकी वज़ीर भी रहे, 13 साल लाहौर से पार्टी के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। आपने अपने हर ओहदे और मनसब का हक अदा किया। आप मियाँ नवाज शरीफ के वफादार, मुखलिस और दरीना साथी थे। आपने हमेशा अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी, सियासत इबादत समझ कर की। परवेज़ मलिक की ज़िंदगी और सियासत में एक आला मिसाल छोड़ कर गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पार्टी के कायदीन की, तमाम पार्टी वर्कर्स की और NA 133 के अवाम की। इस ज़िमनी इलेक्शन में बवजह दीनी हद किसी भी मीटिंग, जलसे या जुलूस में शरीक ना हो सकी। इसके बावजूद आप सब परवेज़ मलिक की खिदमात और पार्टी के नज़रियात के साथ खड़े रहे, मुझ पर भरोसा किया, एतमाद किया और भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। आप सब की ये मोहब्बत, खलूस, एतमाद और भरोसा मेरे ऊपर एक कर्ज़ है और कर्ज़ की अदायगी मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। परवेज़ मलिक के जाने से जो खला पैदा हुआ वो पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस खला को कम करने की भरपूर कोशिश करूँगी। मैं यहाँ NA 133 के अवाम से वादा करती हूँ कि दौरान कैंपेन बावजह मजबूरी आपसे मुलाकात नहीं कर सकी, लेकिन मैं इसका अजाला ज़रूर करूँगी। आपके पास आऊँगी, अपने हर दुख सुख में आप मुझे अपने साथ पाएंगे। इस ऐवान के सामने आपके मसाइल रखूँगी, आपकी आवाज़ बनूँगी और भरपूर तरीके से आपकी नुमाइंदगी करूँगी। मैं पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जो हो सका करती रहूँगी। मैं हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दूँगी। जनाब स्पीकर, मैं NA 133 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की बात करना चाहूँगी। अगर गैर जानिबदारी से जायज़ा लिया जाए तो हकीकत ये सामने आती है कि हुकूमती उम्मीदवार अपनी मुतवक्का शिकस्त को देकर मसलहतन राह फरार इख्तियार कर गए और जो मुकाबला हुआ इसमें एक तरफ मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ तमाम सियासी और मजहबी जमातें थीं। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन भी वोटों की खरीदारी का इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रहा। जगह जगह दुकानें लगाई गईं, वोटों की थोक व परचून खरीदारी हुई, घर घर जाके वोटों की तादाद के मुताबिक अदायगी की गई, पैसों से घरानों के घराने खरीदे गए,
सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का तो सुना था, NA 133 में हाउस ट्रेडिंग हुई। जनाब स्पीकर, हुकूमती हमदर्दियों के साथ साथ तमाम सियासी जमातें हमारे खिलाफ मुत्तहद होकर खड़ी थीं। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गईं, तमाम नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल हुए, पैसों से ज़मीरों और मजबूरियों को ख़रीदा गया, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती हुई, वोट की तज़लील हुई और जमूर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन 133 NA के गयूर अवाम के हाथों तमाम सौदागरों की शिकस्त हुई। खिदमत और काम को इज्जत मिली, वोट को इज्जत दो के नारे को सराहा गया। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि जिस तरह डस्का ज़िमनी इलेक्शन की रिपोर्ट को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया, इसी तरह NA 133 में जो नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इसको भी तहकीकात की जाए। ज़मीरों को ख़रीदने और इंसानियत की तज़लील करने वालों को मंज़र आम पर लाया जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में इस तरह के मकरू हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी हो। साथ ही मैं DG FIA से भी दरख्वास्त करूँगी कि इलेक्शन कैंपेन से मुतालिक मेरी जाली वीडियोस बनाकर जिन लोगों ने भी मेरी हितके इज्जत की, इन तमाम वीडियोस का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और साइबर क्राइम विंग के ज़रिए तहकीकात करवाकर इस मकरू धंधे में मुलव्वस लोगों के चेहरों को बेनकाब किया जाए और उनको करार वाक़या सज़ा दी जाए। जनाब स्पीकर, आज मैं बतौर मुंतखब मेंबर अगर इस मुक़द्दस ऐवान में मौजूद हूँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इस मौके पर मैं और मेरा ख़ानदान अपने कायद के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने एक बार फिर हमारे घराने पर एतमाद और भरोसा किया। इस इलेक्शन में हमारे बहुत से मुखालफीन की गलतफहमियाँ दूर हो गई होंगी, जो समझते थे कि नवाज शरीफ का वोट मुंतशिर हो गया है, जो समझते थे कि नवाज शरीफ के काम लोग भूल गए हैं, जो समझते थे कि नवाज शरीफ लोगों के जहनों और दिलों से निकल गया है। तुम चाहे हर रोज़ कोई नया इल्ज़ाम लगा दो, मगर हकीकत ये है कि कल भी नवाज शरीफ लोगों के दिलों में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू मैडम। जी प्लीज वाइंड अप करें। 1 मिनट स्पीकर साहब, मैं शेर से ख़त्म करती हूँ। जिस पे कम ज़र्फ़ ने हर जुल्म रवा रखा है, सारी दुनिया ने उसे दिल में बसा रखा है। जिस पे इल्ज़ाम लगे, जुल्म हुआ, जबर हुआ, देख लोगों ने उसे पलकों पे बिठा रखा है। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहसिन दावड़ 2 मिनट प्लीज। मोहसिन दावड़ प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।